मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट की नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। देखा है, आप रूठी अंदाज में बात कर रहे हैं। अलीना बहन, अपनी आपा की यकीन मानो, मैं शदीद थकन का शिकार हूँ। ईशा बाहर मस्जिद में ही पढ़ाया था और यही सोचा था कि जाते ही सो जाऊंगा। अब इजाजत दो तो सो जाऊं। नहीं, उठकर इसकी तरफ आ गई। सुबह हैरत का मुजस्मा बने इसकी दीदा दलेरी पर हैरान व परेशान उठ बैठा। सुने, जी सुनाए। आप चेहरा दीवार की तरफ मोड़े ताकि मैं आपका सर दबा सकूं। चेहरा दीवार की तरफ मुड़ने से क्या होगा? वो भवें चुकार कर मुस्तस्फर हुआ। बस सरहाने दबाने का मेरा यही तरीका है। सुबान को समझ नहीं आ रहा था कि इसके हुक्म की तामील करे या फिर सर दबाने से मुनकिर हो जाए। तो बिस्तर की पायनी की तरफ कमर पर दोनों हाथ टिकाए सवालिया नजरों से मुंतजिर खड़ी थी। इसके तेवर देखते मजबूर सुबह ने तकिया उठाकर सिर दीवार की तरफ मोड़ लिया। अब कोई और हुक्म है तो वो भी जारी फरमा दीजिए। जी नहीं, इतना ही काफी है। वो धीरे से सुबान की पीठ पीछे बिस्तर पर टिकी ही थी कि अब्दुल नाफिर नींद से बेदार होकर गला फाड़ने लगा। चलो जी, अब सर भी दब क्या है और मुझे तो नींद भी दबती नजर आ रही है। मुजलुम सुबान दीवार से चेहरा मोड़ते हुए बिस्तर पर झुकते हुए एहतियात से अब्दुल नाफिर को उठाने लगा, जबकि अजीम हस्ती अलीना इसे दुखियारी घूरी से नवास्तन कतन ना भूली। मेला छोटा सा पाला सा साफ और साथ चुस्त सा अब्दुल नाफिर रात की शिफ्ट के लिए बेदार हो चुका है। अब बाबा की बेशतर रात लोरियां देने में गुजरेगी, है ना? वो अपना ध्यान अब्दुल नाफिर को एहतियात से उठाए कंधे पर थप कर रहा था, जबकि अलीना मुंह बसोरे बिस्तर की दूसरी तरफ आंट टिकी। अलीना, अब्दुल नाफिर को शदीद भूख लगी है, आप इसे पकड़ो, मैं इसका दूध बना कर ले आऊं। नहीं, मैं दूध खुद बना कर लाती हूँ। आप इतने गर्म पानी में पाउडर डालते हैं कि सारी सारी गजाइयत मर जाती है। जी जी हुक्म हकीम साहिबा, आपकी शागिर्दी में दूध बनाना भी सीख जाऊंगा। आप किसी दिन अपनी खिदमत पेश तो करें। सबा ने मुस्कुराहट दबाते हुए से की नखियों से देखा। आप जनाब घर में टिके तो शागिर्दी इख्तियार करेंगे ना? खैर, अब्दुल नाफे को बावर्ची खाने में लेकर ना आइएगा, वहां पर इसे ठंड लग जाएगी। जी सरकार का हुक्म। सर आंखों पर वह अकीदत मंदी से गोया हुआ। वो थकन से चूर ट्रें ट्रें करते मासूम बेटे को सीने पर लिटाकर नींदराज हो गया। आंखें शदीद थकन से बंद होने लगी, मगर साथ अलीना के आराम की फिक्र भी सता रही थी। 5 मिनट बाद वो दूध की बोतल लेकर लौट आई। लाए, इसे मुझे दे, मैं इसे दूध पिलाती हूँ। इसने थकन ज्यादा आंखें फौरन खोल ली। आप आराम करो, मैं इसे दूध पिलाकर सुलाता हूँ। आपने दूध पिलाकर इसे बिना डिकार के ऐसे ही लिटा देना है और इसके पेट में फिर गैस भर जाएगी और रोता रहेगा। वो बिस्तर पर बैठती फिक्रमंदी से बोली। अलीना, पक्का वादा, जब तक ये डिकार नहीं लेकर इसे नहीं लिटाऊंगा। आप सो जाओ। पक्की बात है? पक्की से भी पक्की, स्टाफ पर लिखवा लो। वो अब्दुल नाफे को थपथपाते हुए बोला। ये ले, दाएं हाथ से बोतल थामिएगा ताकि बरकत हो। वो बड़ी माँ की तरह सुबान को एक एक बात समझा रही थी, जबकि बेसाख्ता इसकी हंसी छूट गई। आप हंस रहे हैं? क्यों? आपको रोता हुआ नजर आ रहा हूँ? वो बोतल थामते हुए मायने खेज अंदाज में बोला। यकीनन, अभी आपके सर का दर्द ठीक हो गया होगा। जी बिल्कुल, आपकी रफाकत में अच्छे अच्छों का सर ठीक ठीक हो ही जाता है। मतलब? बोले हाफ उठते हुए रुक गई। मतलब यह कि आपकी रफाकत इस कदर पुरसकून है कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हवाओं में धनक के बिखरे रंग और ठंडी हवाओं के झोंके मेरी रूह को सरूर बख्शते हैं। अब्दुल नाफे के बाबा, इस मौसम में इस तरह ठंडी हवाओं की बातें कौन करता है भला? मुझे तो सुनकर कपकपी तारी हो रही है। वो खुश्क मिजाज मासूमियत से सुबान के अरमानों पर रोश डाल गई। बल्कि अलीना, रोमानियत भी किसी चिड़िया का नाम है। सुबान ने जी छोकर बोला। कोई से नजरअंदाज करते हुए दूसरा सवाल ले आई। अरे, आपने अब्दुल नाफे के मुंह में बोतल देते हुए बिस्मिल्लाह बोला था ना? जी बोल दिया था। और कोई तंबी रह गई है तो वो भी बता दे। नहीं, बस इतना ही बोलना था। वो अपने अतराफ में लिहाफ गाँव की बातें कौन करता है भला? मुझे तो सुनकर ही कपकपी तारी हो रही है। वो खुश मिजाज मासूमियत से सुबान के अरमानों पर रोश डाल गई। मलका अलीना, रोमानियत भी किसी चिड़िया का नाम है। सुबान ने जी चौकर बोला। वो से नजरअंदाज करते हुए दूसरा सवाल ले आई। अरे, आपने अब्दुल नाफे के मुंह में बोतल देते हुए बिस्मिल्लाह बोला था ना? जी बोल दिया था। और कोई तंबी रह गई है तो भी बता दे। नहीं, बस इतना ही बोलना था। वो अपने अतराफ में लपेट कर लिहाफ बिस्तर पर नीमदराज हो गई। चंद दमों बाद फिर बोली। अब्दुल नाफिर, कोई यहाँ से डिकार करवा के लिटाइएगा। जितनी मरतबा आपने डिकार डिकार बोला है, बिला वजह मुझे डिकार आना शुरू हो गए हैं। आप ही ले लें, डिकार लेने पर कौन सा टैक्स लगता है? जी लगता तो नहीं, मगर आपके बस में हो तो मेरे डिकार पर भी टैक्स लगा दें। अरे अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। आप खुदारा दाएं करवट चेहरे करके मुसनून अज़का पढ़ो और सो जाओ। मैं जानो अब्दुल नाफिर जाने। ठीक है, फिर सुबह काम पर जाते हुए आपकी आंख नहीं खुलेगी।
अलीना, अभी खुली है ना आंखें तो इंशाल्लाह सुबह भी खुल जाएंगी। मुझे क्या, मैंने तो हमदर्दाना मशवरा दिया है, आगे आपकी मर्जी। अमल करे या नजरअंदाज करे। वो रूठने लगी। सुभान अब्दुल नाफे के मुंह में बोतल दिए अकेला ही मुस्कुरा रहा था, जबकि वो अपनी धुन में मगन। 5-10 मिनट के लिए खामोशी हुई, फिर इसकी भारी सांसें कमरे में गूंजने लगी। दूसरी तरफ सुभान अब्दुल नाफे को दूध पिलाकर डिकार की फिक्र में घुला जा रहा था। मासूम की कमर मल मल के वो आजिज आ चुका था, मगर अब्दुल नाफे भी इसे दगा देकर सो गया। क्या करूं, अब इसे लिटा दिया तो फिर ये जाकर रोएगा, और ये जो मेरी उस्ताद सोई हुई है मेरा जीना हराम कर देगी। अब्दुल नाफे मेरे शहजादे टिकार कर दे, ताकि मजबूर बाप भी चंद घंटे सुकून से सो सके। कंबल में लिपटा मासूम अब्दुल नाफे गहरी नींद में चला गया। आखिर तवील इंतजार के बाद सुबह ने इसे बिस्तर के बीच में लिटाकर लिहाफ दुरुस्त किया। वो बिस्तर की दूसरी तरफ सोई छोटी खाला पर मोहब्बत भरी नजर डालना न भूला। जी चाहा छोटी खाला को छूकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए, मगर फिर इसकी नाराजगी और रोने धोने के डर से खुद को बाज रखा। फिलहाल रोने के लिए अब्दुल नाफे ही काफी है। छोटी खाला के रोने का नया स्यापा जानलेवा है, लिहाजा सुबह शराफत का लिबादा और चंद घंटों की नींद पूरी कर ले। हाय मेरी मासूम और निकी निकी लाचारगियां, और ठंडी आह भरकर दाएं जानिब करवट लेने का मसनून असकार पड़ने लगा। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा और शब ख्वाबी की बत्ती टिमटिमा रही थी। किसी यकदम अपने करीब लिपटी हंसी गायब मिली। अरे तुम इस वक्त बैठी क्या कर रही हो? वो आंखें मसलते हुए बैठा। फारिस, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। वो सिसकियां लेकर रोने लगी। आपको इल्म नहीं है, आप मेरे लिए किस कदर अजीज हैं। खुदारा मुझे कभी तनहा ना छोड़ना। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। हाँ दिया, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। वो अश्कबाज थी, ताहम फारिस ने हमेशा की तरह अपने हसार में लेकर सहलाना शुरू कर दिया। देखो आदिया, इस तरह ख्वाबों पर इतनी खौफजदा हो तो कैसे आगे बढ़ोगी? कैसे हम अगली नस्ल परवान चढ़ाएंगे? फारिस ने जानबूझकर इसका ध्यान बटाने के लिए नया शोशा छोड़ा। खैर खैर से फिर अगले माह खुशखबरी की उम्मीद रखूं। आप ही ना, वैसे परे धकेलते हुए मुंह बसोर कर बैठ गई। यानी मस्बत नताइज की उम्मीद रखूं। फारिस, आप भी ना बेवक्त हाँकते हैं। बेवक्त तो नहीं है भाई, आखिर को घर का बड़ा बेटा हूँ। छोटा भाई बहुत जल्द साहब औलाद हो रहा है इंशाल्लाह। मुझे भी इस मामले में सोच विचार करना होगी। मैं अपने ख्वाब की वजह से परेशान हूँ और आप संजीदा नहीं हो रहे। मैं संजीदा और हमतन गोश हूँ। आज जो बांदा बोझ भी है, इन्हें अपने सीने से उतार फेंको। ये गम नहीं अंदर ही अंदर चाट जाएंगी। इनका दावा सिर्फ बताने में ही है। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। फुले हाफ को इसके ऊपर फैलाते हुए से खींचकर अपने पहलू में करने लगा। वो रात के 1 बजे खुली आंखों और खुले कानों से अपनी कमसीन समझदार बेगम से बातें करने के लिए तैयार बैठा था। फारिस जी, क्या वाकई मेरी बातों पर यकीन रखते हैं? क्या आपको लगता है मैं सच्ची हूँ? वह हैजानी कैफियत में मुब्तला थी। और कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? सारे का सारा तो तुम्हारा हूँ। तो और तुम्हें क्या पता, तुम्हारे मन की सच्चाई तुम्हारी इन गजाली आंखों से आया है। तुम्हारे अंदर का कब तुम्हारे रेज में पहना है। अब मजीद तस्दीक चाहिए या फिर उल्टी कलाबाजी लगा कर दिखाओ? शाबाश बोलो। वैसे पेशाब ने अपने साथ बोसा देते हुए बोला। पता है, जब मैं दारुल उलूम पहुंची तो बहुत खौफजदा थी। वालिदैन शिद्दत से याद आ रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे जान से मार देगा। मैं वहां पर और मौजूद औरतों से भी छुपती फिरती थी। वक्त का बेशतर हिस्सा एक कोने में रोते गुजरने लगा। बहुत मुश्किल एक वक्त की रोटी हलक से नीचे उतरती थी। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, आखिर कब तक रोती? धीरे धीरे संभलने लगी। अपनी हम उम्र चंद लड़कियों से दोस्ती हो गई, और इदारे की सरबराह बाजी ने भी बसा औकात हिम्मत बंधाई। शो में बाकी लड़कियों की तरह कढ़ाई सिलाई की तरफ रुझान देने लगी। वक्त अपनी बर्क रफ्तारी से मेरे अजियतनाक माजी को पीछे धकेलता बाजी ले गया। 6 माह से साल बीत गया। ईद पर अपनों से एक बार मिलने की चाह दिमाग की तरह चाटने लगी। हर ईद पर मेरी अम्मी मेरी पसंद की एक एक चीज तैयार करती थी। कांच की लाल, हरी, पीली खंगन खनकती चूड़ियां मेरी कमजोरी थी। अबू मुझे अपनी चूड़ियों से खेलता देखकर बहुत खुश होते। कहते मैं अपनी शरारती के लिए 10 दर्जन नौ चूड़ियां ले आऊंगा। कहते ऐसा लगता है जैसे चूड़ियां बनी ही मेरी बेटी की कलाई के लिए हैं। हादिया लिहाफ से अपनी कलाइयां निकालकर सिसकने लगी। फारिस की दोनों कलाइयों को बारी बारी अपने लबों से लगाते हुए गया हुआ। हादिया, मैं भी तुम्हें 10 नहीं बल्कि 20 दर्जन चूड़ियां ला के दूंगा। अब खुश हो जाओ। वो शब ख्वाबी की मध्यम रोशनी में इसकी आंखों में झांकने लगा। वो सौगवारियत से मुस्कुराई। फारिस, बात चूड़ियों की नहीं, बल्कि बाप तो बाप की शफकत की है, जो इन जालिमों ने हसद की आग में जलकर मुझसे छीन लिया। खैर, रो धोकर 2 साल का तवील अरसा बीत गया। इसी दौरान मुख्तलिफ किस्म के लोगों का आना जाना रहता था। कुछ खुदा तरस लोग सदका खैरात का खाना पहुंचा जाते और कुछ माल थमा जाते। 2.5 साल बाद हमारी पुरानी मदिरा को हटाकर नई मदिरा को लाया गया। इस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। इदारे की नई सरबराह की मुनासिब मुख्तलिफ नौइयत के लोगों के साथ थे, जो कि हम में से कोई लड़की भी ना समझ सकी। आए दिन रंग बिरंगे खानों की देखें आने लगी और इदारे से नौकरियां भी निकाह के झांसे से
एक दो लड़कियां गायब हो जाती, मदीना इन्हें तसल्ली तशवी देकर आजिज तलबगारों के साथ भिजवाती रहती। इसी तरह नई मदीना को आए 6 माह बीत गए। इस दौरान बहुत सी नई लड़कियां भी आई, मगर मैं तो अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने के लिए बेताब थी। बारहा जी चाहा कि मदीना से पूछो, मगर इसकी पूरी सराह शख्सियत से मुझे खौफ आने लगा। वो जब भी मुझे अपने कमरे में बुलाती, मेरी टांगें थर थर कांपती थी। मुझे इसमें अपनी सौतेली चची का अक्स दिखाई देता। वो मुझे सर से पाँव तक घूरती और फिर अजीबोगरीब सवालात पूछती। फिर एक रोज मैं मशीन का धागा लेने मदीना के पास आई तो दाढ़ी और दस्तार जोगे में मलबूस मैंने इस मुनूस बाबर को इदारे में दाखिल होते देखा। हाथ में तस्बीह थाने, चेहरे पर आजिज़ इंकिसारी सजाए, वो झुकी नजरों से मदीना के कमरे में जा बैठा। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल इस जोरदार धड़का इस बार। ऐसे लगा जैसे मुझे ही लेने आया है। मैं वहीं से उल्टे कदम पलट आई, मगर मेरा वहम दुरुस्त निकला। मुझे बुलवा लिया गया। मैं चादर में लिपटी, चेहरा छुपाए, लरसी टांगों से इन दोनों के सामने खड़ी हो गई। हादिया की हिचकियां रूझ पड़ती। अरे मेरी शहजादी, शहदा के पास तो जंगल का शहजादा मौजूद है, फिर रोना क्यों आ रहा है? फारिसी से खुद में सुबह होकर गहरी सोच में डूब गया, जबकि वो इधर ही निठाल इसकी कुशादा सीने पर सर धरे ज़ारो कतार रो रही थी। शहाब, वो खबीसुल नफ्स कुछ बोला है क्या? वो थाने में लौटते ही इस्तफसार करने लगा। साहब, सिर्फ 20 मिनट के चित्रों ने इस गद्दी नशीन की हवा निकाल दी है। साहब कहता है 400 से ज्यादा औरतों का जिनसे एहसास कर चुका है। ये लो फोन, और जब मैं बोलूं रिकॉर्डिंग शुरू कर देना। वो कुर्सी पर टिकने से कबल ही फैसला कर चुका था। चौकस ज़मीर, इस गद्दी नशीन को जरा मेहमान खाने में तो लेकर आओ। जी हुक्म सरकार। जब वह हवालात में पहुंचा तो गद्दी नशीन का सूजा मुंह इसकी जलालत की गवाही दे रहा था। इसने पतलून से बेल्ट निकाला और बिना रुके इसकी खाल उधेड़ना शुरू कर दी। शहाब, एक लम्हा जाया नहीं होना चाहिए। इस इंसानों में शैतान की अजियत का एक एक लम्हा इस कैमरे की आंख में कैद करो, ताकि इस मासूम बेगुनाह लड़की के दिल में इत्मीनान उतर आए। माफ कर दो साहब। वो हाथ जोड़े मिन्नत तरला करने लगा, मगर थानेदार की आंखों में लहू उतर चुका था। किधर गई है तेरी गद्दी निशीनी? कहाँ है तेरी खुदाई के दावे? इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलमों और दरवेशों को रब बना लिया है, और मरियम के बेटे मसीह को भी, हालांकि इन्हें सिर्फ एक अकेले अल्लाह की ही इबादत का हुक्म दिया गया था। सूरत तौबा आयत नंबर 31। अती बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु से अर्ज़ है कि या रसूलल्लाह, हमने अपने उलमा की कभी इबादत नहीं की। तो आपने फरमाया, इन उलमा ने जिसको हलाल करार दिया इसको तुमने हलाल समझा, और जिसको इन उलमा ने हराम करार दिया इसको हराम समझा, यही इबादत है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन लोगों ने अपने उलमा और पादियों को अपना रब बनाया था, इनसे मुराद ये है कि ये लोग हराम व हलाल में अल्लाह के हुक्म को छोड़कर इन उलमा की अतात करते हैं। ये अतात दो तरह की है। इनको मालूम था कि इन पादियों ने अल्लाह के दीन को तब्दील कर दिया है, फिर भी ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इन अकामात पर पादियों की अतात करते हैं, क्योंकि अवामुल नास अपने अमुरा की अतात करते हैं। इन लोगों को इल्म था कि ये काम रसूलों की मुखालफत पर मबनी है। इस फेल को अल्लाह ताला ने शिर्क अतात कहा है। हालांकि ये लोग अपने पादरियों को सजदा नहीं करते थे, सिर्फ खिलाफ शरा इनकी अतात करते थे। इन्हें इस हरकत का इल्म भी था, फिर भी वो अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म को तर्क करके अपने पादरियों के हुक्म पर अमल करने का अकीदा रखते थे। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के हराम व हलाल पर ईमान रखते थे ये लोग, लेकिन फिर भी अर्ज़ोए नाफरमानी अपने बड़ों की अतात करते थे। जैसे कि आज का कोई मुस्लिम गुनाह को गुनाह समझकर अमल करे, ऐसे लोगों का सिर्फ गुनाहगार ही कहा जा सकता है। 10 लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा पुख्ता होते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 165। चुनांचे जो लोग पीरों फकीरों सजदा नशीनों को अपना मावा मलजा किबला हाजात बनाते हैं, इनसे इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से भी ज्यादा होती है। वो यकीनन मुशरिक हैं। जिस तरह मुशरिकीन मक्का को तौहीद के वास्ते तकलीफ होती थी, इसी तरह इन्हें भी अल्लाह अकेले का जिक्र करने से तकलीफ होती है। मुशरिक को तुम देखोगे, इन माबूदों की गुस्ताखी देखकर मुशरिक शदीद गज़ब में मुब्तला हो जाता है, और अगर खुश होता है तो भी इन माबूदों के लिए, जबकि अल्लाह ताला के लिए कभी गुस्सा किया और ना ही खुश हुआ। बस अपनी कुव्वत से मार रहा था कि वो लहूल लुहान हो गया। बोल, क्यों तूने इस लड़की के साथ ज़ना किया? क्यों उसे इसकी नज़रों में गिरा दिया? बोल खबीस इंसान, बोल। वो इसकी लटों को जकड़े दाएं बाएं झटकने लगा। माफ कर दो साहब, शैतान गालिब आ गया था। गद्दी नशीन हाथ जोड़ने लगा। माफी? सवाल ही पैदा ही नहीं होता कि तुझे माफी मिले। तो इज्जत और माल के लुटेरे, तेरी इतनी पहुंच कि तू सबके मामला संभाले हुए था। तू 10 साल से सोया नहीं है। तू चिले कशी करता है, लोगों की कश्तियां पार लगाता है, तू अवाम की खिदमत का दावेदार है। बोल। साहब, मैं सबको धोखा देता था। मैं तो बस माल और
عورت کے حصول کے یہ سب کرتا تھا۔ صاحب مجھے رنگ برنگی عورتوں سے زنا کرنا اچھا لگتا تھا اور مجھے چسکا پڑ گیا تھا۔ تانے دار کا غصہ سوات لہجے پر پہنچ گیا۔ اسی پتلون کا بیلٹ دوبارہ سے لہولہان کرنے لگا جبکہ اس کی چھت پھاٹ چیخیں دم توڑنے لگی۔ وہ شدید مار سے بے ہوش ہو گیا۔ تو میری قوم کی بچیوں، میری بہنوں کا مجرم ہے، تو بھیڑیا ہے۔ وہ پے در پے سے رسیوں میں جکڑے مار مار کر ہانپنے لگا۔ شہاب اس خبیث کو میری نظروں سے دور کرو اور اس دوسرے خبیث کو لے آؤ۔ جو حکم صاحب۔ دوسرے کے آتے ہی وہ بنا پوچھے ہی وہی عمل دہرانے لگا۔ شہاب یہ کرسی سے ہل نہ پائے۔ اللہ والا بنا پھرتا ہے اور کرتوت تیرے ذلیل ترین انسان جیسی۔ اللہ والے کی کرپناک چیخوں سے حوالات گونجنے لگا۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو شہاب سے ریکارڈڈ ویڈیو لے کر تھانے سے سیدھا ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ ہاسپٹل مطلوبہ کمرے میں پہنچتے ہی وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ باقی اب کل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں۔